बिल्कुल जीतेंगे। मोदी जी ने अच्छे काम करे, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ में तो हिंदुस्तान के अंदर सरकार चली है, बहुत अच्छी सरकार चली। क्या कह रहा है? ईवीएम से चुनाव होगा तो मोदी कभी नहीं हो रहा हारेगा, कभी नहीं हारेगा। और बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो मोदी हार जाएगा, 100% हार जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। आज हम गाजियाबाद में यहाँ पे मौजूद हैं और लोगों से जानने आए हैं कि आखिर 2024 को लेकर जो दिलचस्पी, जो बेचैनी लोगों के अंदर है कि आखिर 2024 के लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव में आखिर कौन आएगा, किसकी सत्ता आएगी। और एक तरफ जहां बीजेपी की तैयारी शुरू है, वहां विपक्षियों के गठबंधन को लेकर एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि अगर देश में मोदी नहीं तो कौन। और इसी पे आज हम लोगों से जानेंगे कि लोगों का आखिर इस पर क्या कहना है, उन्हें क्या लगता है 2024 के लिए उनकी पसंद क्या है। आज हम उनसे उनकी पसंद जानेंगे। चलिए सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या लगता है 2024 के चुनाव में कौन आएगा? ओवैसी साहब। ओवैसी साहब कैसे? ओवैसी साहब ऐसे कि लोकसभा में हम जीत के आएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। विपक्ष की एकजुटता में कहीं भी ओवैसी साहब नजर नहीं आए, उसके बावजूद आप ये बात कह रहे हैं। वो एकजुटता नहीं है, एक्चुअली वो ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचा रहे हैं। कोई चारा घोटाले से बचा रहा है, कोई 2GB घोटाले से बचा रहा है, वो अपने आप को बचा रहे हैं। अगर वाकई में वास्तविकता में अगर वो भाजपा को हराना चाहते हैं तो ओवैसी साहब को उन्हें गठबंधन में शामिल करना पड़ेगा। अगर वो गठबंधन में उनको शामिल नहीं कर रहे तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में वो ठगबंधन बना रहे हैं। उनको तो कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के पार्टी भी है, बीजेपी के प्रवक्ता है वो। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, आप ये देखेंगे कि 5% से भी ज़्यादा वोट उनको हमें मिला, पार्टी को मिला, ओवैसी साहब को मिला। और 80 से भी ज़्यादा पार्षद जीत का है, 5 चेयरमैन हमारे जीत का है, 85 पार्षद जीत का है। तो आने वाले 2024 में हमारी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सांसद जीत के आएंगे। क्या लगता है कि जो सीटें जीतने को मिली है उसमें बीजेपी को हराया जा सकता है? सबको हराया जा सकता है। बीजेपी क्या है उसमें, बीजेपी ही क्या है। खास एक जुमला जो शुरू होता है खास तौर से मीडिया का बीजेपी से, तो बीजेपी की क्या बात है उसमें, किसी को भी हराया जा सकता है। जब लोकतंत्र के अनुसार चुनाव होता है तो हार जीत सबकी होती है, उसमें एक अकेली किसी पार्टी की बात नहीं है। तो जिस पिछली बार जिस चुनाव के रिजल्ट के साथ वो जीते थे, जितने वोटों के साथ, आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब उनको हरा देंगे? हरा देंगे, हराया नहीं क्या, अब से पहले भी तो हराया ना। हमारे भी तो सांसद हैं, शुरुआत हुई हमारी भी, पहले एक अकेले हुआ करते थे, अब 2 हैं। यहाँ से तो शुरू हुई है पारी। आज से 20 साल पीछे जाके देखोगे, 25 साल पीछे जाके देखोगे तो लोकसभा में ये भी कंडीशन नहीं थी उस सरकार की जो सरकार इस वक्त सरकार चला रही है पिछले 10 साल से। विपक्षी एकजुटता को आप किस तरह से देखते हैं? विपक्षी एकजुटता कुछ नहीं है, हम विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। ये प्रोग्राम ना हमने ख़त्म कर दिए, बीजेपी को हराना या उसको जिताना या उसको जिताना, हमने ये प्रोग्राम ख़त्म कर दिए। अब हम सिर्फ अपनी बात करते हैं, हम सिर्फ अपनी बात करेंगे। हम चुनाव लड़ेंगे और लड़के मजबूती के साथ में चुनाव लड़के और जीतेंगे। बीजेपी को जिताएंगे और कुछ करने तो अरे भैया, फिर वही बात आ गई ना, मीडिया के तो नस नस में बीजेपी भरी हुई है। बीजेपी अगर जो ना कहें सुबह उठते ही साथ मीडिया कर्मी, तो उनके घर पे भी ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी। तो आप बताइए ना कि आखिर विपक्षी एकजुटता में क्यों नहीं है वो? अरे मैडम, ये जितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो खुद को ईडी और सीबीआई से बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, ये चुनाव लड़ने के लिए नहीं इकट्ठा हो रहे। जिस लोकतंत्र का हर रोज गला काटा जा रहा है, उसी लोकतंत्र का गला काटने के लिए, ये दूसरों को मजबूती देने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है लोकतंत्र जिस तरीके से कहा जा रहा है कि खतरे में है और बीजेपी को हटाने से वो खतरा टलेगा, तो क्या विपक्षी एकजुटता बीजेपी को हटा पाएगी, लोकतंत्र बचा पाएगी? जी बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र बहुत बड़े खतरे में चल रहा है। जो दुनिया को बताया जा रहा है, तस्वीर यहाँ लोकतंत्र की ऐसी नहीं है। कल परसों की बात है, मोदी जी अमेरिका में कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर धार्मिक अल्पसंख्यक खासतौर से मुसलमानों के साथ धार्मिक स्तर पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा। जी, ये आज के टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, और दुनिया के सबसे बड़े जो पावरफुल मुल्क जो है उसकी जो राजधानी है वहाँ पे वाशिंगटन में बोला जा रहा है। ऐसे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं जिसकी आबादी दुनिया में आज सबसे ज़्यादा है, वो है हिंदुस्तान। लोग लोकतंत्र को जीते नहीं है क्या?
नहीं कह दिया। लोकतंत्र यहाँ की रूह है, हिंदुस्तान की रूह है लोकतंत्र। लोकतंत्र के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। तो उन्होंने भी तो वही बात कही है फिर। लेकिन जो तस्वीर यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो उससे बिल्कुल अलग है। अगर मैं भेदभाव की बात करूँ तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से भेदभाव है। अगर मैं आपसे आज ही की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश में रैली निकाली जा रही हैं और वो ये रैली में हज़ारों लोग होते हैं और वो लोग हज़ारों ये नारा लगा रहे हैं, जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। ये मैं आज की बात बता रहा हूँ। अगर मैं कल की बात करूँ तो उत्तराखंड की है। अगर मैं परसों तरसों की या 1.5 महीने की बात करूँ तो आप मणिपुर में देख लीजिए। अगर आप मैं अभी क्या है कि ना चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में आज भी मॉब लिंचिंग हुई है। आज भी 4-5 दिन पहले भी मॉब लिंचिंग हुई है। तो पूरी तरीके से ये क्या है कि ना चुनाव की तैयारियां हैं, खासतौर से उन रेगुलर पार्टियों की तैयारियां हैं जो आज सत्ता के सीट्स पर बैठी हुई हैं और 2024 की वो तैयारियां कर रही तो हैं। फिर आखिर विपक्षी पार्टी हिंदुस्तान किस जल रहा है। तरीके से अगर मैं आज तैयारी की कर बात रही है? करूं तो हिंदुस्तान जल रहा है और उसकी बुनियाद है धार्मिक भेदभाव, और उस धार्मिक भेदभाव पर ही ये सारा चुनाव की जो है पटकथा लिखी जा रही है। और इसी के धार्मिक भेदभाव से ही ध्रुवीकरण की एक इमारत बनाकर 24 में जी विकास में आप हिंदू धर्म विकास में नहीं होगा। विकास तो एक हाथी के दांत है जो दिखाने के हैं। रियल दांत तो यहाँ ना धार्मिक भेदभाव और ध्रुवीकरण का चल रहा है और यही आज के हिंदुस्तान की सच्चाई है। आपको नहीं लगता कि जी विकास दिखाओगे, दिखाओ विकास। दिखा तो रहे हैं क्या कि दिखाया? बताओ आप। बताओ इंडस्ट्रियलाइजेशन ना। को इतना प्रोग्रेस दे रहे हैं, ये तो डेवलपमेंट पहले से कर रहे है। हैं। अच्छा हाँ, तो अब मतलब जब से मोदी जी आए तब से कुछ नहीं हुआ है। अरे तो इससे पहले 60 साल पहले कुछ नहीं हुआ। जो 2024 के बाद मोदी जी ने आज़ाद करवाया क्या? ये कोई तरीका थोड़ी होता है क्या? विकास जो दिखाया जा रहा है ना, हकीकत में वो नौजवानों से पूछे कि विकास कहाँ है, रोजगार कहाँ है। आप ये कहते हैं कि आपने एरोप्लेन बना दिए, एरोप्लेन के लिए आपने जगह काट दी, पर वो एरोप्लेन बना के आपने अपने दोस्तों को दे दिए। आपने रेल बनाई, कल का आपने वंदे एक्सप्रेस बनाई है, कल का ही हादसा है। एक लेडीज नई दिल्ली रेलवे पे करंट से लगने से मौत हो गई उसकी, जबकि वो वंदे मातरम ट्रेन सुबह 5:30 बजे पकड़ने आ रही थी। मेन जो हमारे स्टेशन है उस पर ऐसे हादसे हो रहे हैं। हर चीज़ आपने बेच दी है। हादसे तो कहीं भी हो सकते हैं, इसमें मोदी जी की गलती? मोदी जी की कोई गलती नहीं है। मोदी जी को मैं कहता नहीं हूँ, मोदी जी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इससे बढ़िया काम नहीं कर सकते। पर उनका ये एक सा जो उनका डायलॉग है ना कि जो बीजेपी लेके चलती है कि खतरे में है, खतरे में। मुझे ऐसे सारे अपने हिंदू भाइयों को जो खतरे में है, ऐसी कोई पार्टी नहीं चाहिए जिससे वो खतरे में आ जाए। क्यों आप नहीं चाहते देश के सभी लोग सुरक्षित रहें? बिल्कुल, पर ऐसा डायलॉग ना है कि 70 साल से कभी कोई खतरे में नहीं था। अभी क्यों खतरे में आ रहे हैं लोग? तब भी तो खतरे में था। पहले विपक्ष कहता था कि अल्पसंख्यक खतरे में, आज मोदी जी सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। सब इस देश में इलेक्शन में किसी को मुसलमानों को आज तक को टिकट दिया क्या? भाई इलेक्शन पे खड़े हो जाओ बीजेपी बना रहे हैं मुसलमान। अरे मंत्री अपने आप बनाने से क्या होता है? क्यों? इलेक्शन पे खड़ा करो ना अपने आप। हाँ, वो सब पता है हमें, मुख्तार अब्बास नकवी वो सब मालूम है, लेकिन इलेक्शन पे खड़े हो। वहाँ दानिश नहीं बनेगा तो क्या हरिओम बनेगा? आप बताइए ना, कौन बनेगा वहाँ? आप जिस विकास की बात कर रहे हैं, विकास क्या है? विकास आप बताइए, किसी ने देखा है विकास? ये विकास है कि 3-3 ट्रेन एक साथ भिड़ जाती हैं? ये विकास है कि आज एक स्वतंत्र देश में आदमी अपने घर में नमाज नहीं पढ़ सकता? ये विकास है? आप बताइए, विकास के नाम पे जीडीपी हमारी कहाँ है? मीडिया का दोगलापन आप देखिए, ये विकास कह रहे हैं आप? तो आप कौन से विकास की बात कर रहे हैं? जब मोदी जी बाहर जाकर भारत का डंका बजाएंगे तो मीडिया तो बताएगी ना, उसे लोगों को बताना जो चाहिए। डंका बजाने पे मीडिया उसको दिखाती है, वो मीडिया ये भी तो दिखाए कि यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ क्या भेदभाव हो रहे हैं। अभी वाशिंगटन का जो इन्होंने जिक्र किया है, कल का मोदी जी का बयान है, कितने मीडिया ने चलाया यहाँ के अल्पसंख्यकों पर कितने यहाँ अत्याचार हो रहे हैं? आप बताइए आपने कितना चलाया? आप अपना विकास देखिए ना, अपना विकास आपका कितना हुआ? आप मीडिया से लोग छांट के फिर राज्यसभा भेजे जाते हैं, उनको इनाम मिलता है, तो ये विकास नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं अल्पसंख्यक मुस्लिम सुरक्षित नहीं है क्या? नहीं है ना, हम कह रहे हैं नहीं है। अमेरिका में जाकर कह रहे हैं सबका साथ। तो आप इस बात को बताइए ना, हम बता रहे हैं ना। आप खोड़ा की घटना ले लीजिए, खोड़ा की घटना ले लीजिए। खोड़ा में एक कोचिंग सेंटर में एक इमाम साहब को नमाज पढ़ने पे मुकदमा दर्ज हो गया। क्या ये अधिकार नहीं है? हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? करा रहा हूँ किसको? मुसलमानों को नमाज पढ़ा के धर्म परिवर्तन होता है? कल हमारे खोड़ा में, हमारे यही विजयनगर में 7 पुलिस वालों ने एक दिलशाद को मार दिया। आप वो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं है? कितने लाइन हाजिर हुए? क्या किया हमारे गाजियाबाद प्रशासन ने? आपने सवाल पूछा?
तो बीजेपी का मेन मुद्दा क्या है? बीजेपी चाहती है देश सुरक्षित रहे, लव जिहाद ना हो, लैंड जिहाद ना हो, इस तरह के मुद्दे ना बीजेपी सामने का आए। एकमात्र मुद्दा है फूट डालो राजनीति करो, फूट डालो राजनीति करो। इसके अलावा भाजपा के पास कुछ नहीं है, नथिंग, जीरो। उसको जो पुरानी सरकारों ने संपत्ति देश की बनाई थी उसको बेचना है और यहाँ पर हिंदुओं को, मुसलमानों का डर दिखाकर 85% को 15% का डर दिखाकर सरकार बनानी है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या लगता है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पे खड़ी नहीं उतर पा रही है बीजेपी? बिल्कुल नहीं हो पा रही है। संविधान और कानूनी नहीं है, कानूनी नहीं है, किसी भी चीज का विकास नहीं है। संविधान को ठोकर लगा रहे हैं। क्या कहते हैं कि जो अम्बेडकर ने बनाया था वो कानूनी ठप कर दी कोर्ट ने, तो और कोई क्या करेगा? कोर्ट पर टिका होता है हर आदमी। तो कोर्ट को क्या कैसे ठप कर दिया? जब वो सब उसके बिके हुए हैं, भाजपा के ऑफिसर और क्या सब खरीद रखे हैं उसने, जितने भी है। अभी आने वाले वक्त में मैडम एक बात सुनिए, आने वाले वक्त में जो अभी आएगा 10 दिन 15 दिन बाद पूरे रोड जाम हो जाएंगे। एक अगर मुसलमान ने भैंस भी अगर बाहर बांध दिया उसके लिए भी आपत्ति है, उसको भी लिए अरेस्ट कर लिया जाता है, उसमें मुकदमा कायम होता है ना, से लगती है। अभी आप बॉर्डर पे जाके 4 दिन पहले की घटना है, जो 35 साल से पहले आदमी रह रहा है उसको बिना सूचना के, बिना नोटिस के तोड़ दिया, उसका कौन वो होगा जिम्मेदार? उसे क्या योगी देंगे, मोदी जी देंगे, कौन देगा? लेकिन मोदी जी तो हिंदू मुस्लिम को साथ रखने की बात करते हैं ना। अभी मस्जिद में गए थे। मैडम बात सुनिए, जो दुकानें तोड़ी गई ज्यादातर मुसलमानों की ही हैं, जो 50 लाख रुपए की एक दुकान है वो, जिसमें कि मेरा भाई भी है। आपने उसमें किसी में जाके आपने रिकॉर्डिंग की है वहाँ पे? क्या आप अफसर बॉर्डर पर जाइए, गली नंबर 1 है, मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, वहाँ जाके रिकॉर्डिंग करिए। पूरा 36 का रखा, मजदूरों को बेरोजगार कर दिया गया। तो क्या रोजी है? क्या रोजी का मतलब रोजी दे रही है जी? 2024 में बीजेपी आएगी। 24 में हमें आने वाले वक्त में बीजेपी को कोई भी, हमें कुछ नहीं लग रहा आएगी बीजेपी, बेईमानी से आए कैसे भी आए, लेकिन मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आज हिंदू मुसलमानों को लड़ा के हिंदू मुसलमान को राजनीति करना है इनका मकसद। तो जो बीजेपी कहती है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, सबको साथ लेकर चलेंगे, ये सब नहीं, जुमलेबाजी। अभी आपने योगी जी का ऐसा कुछ नहीं, ऐसा आपने योगी का भाषण सुना। आज ये है कि 4 दिन बाद अगर मुसलमानों कुर्बानी भी करेगा ना तो अंदर घर में छुप के करेगा। वो खुशहाली खत्म कर दी, ईद का त्योहार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। मोदी जी 1000 पुराने मस्जिद गए हैं अभी मिस्र में जाकर, उदाहरण पेश किया। आपने ये देखा उसका नाम, मिस्र का नाम क्या रखा है? आपने वो पढ़ा उसको? आपने उसका नाम बदलने के लिए वहाँ गए। आप हिंदुस्तान में तो देख नहीं रहे, मणिपुर का देखा, इम्फाल का देखा, क्या हाल है? देखा उन्होंने, मोदी जी ने कोई बात नहीं है, कोई 2 शब्द नहीं है, ना गृह मंत्री के ना योगी जी के, किसी का कोई अल्फाज नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करके विदेशों में जाके अपना डंका बजाना है। लेकिन इतने समय के साथ तो अब डेवलपमेंट जरूरी है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया है बीजेपी ने। वो तो मैम आपको भी दिख रहा होगा कितना हो रहा है। आप ये तो नहीं दुनिया में भी रहती है, आप कहीं और रहती हो, ये तो आप भी देख रही हो। भारतीय हैं, आप भी देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? कारोबार है किसी के? कितने लोग बेरोजगार है बताओ? प्राइवेटाइजेशन के जरिए कितने लोगों को जॉब नौकरी दी जा रही है? कहाँ दी है? किसे मिली है? किसे मिली है? नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। 6 भाई हैं, कर रखी है, BA पास कर रखा है, एक को भी नहीं मिल रही नौकरी। तो अब तो कहा जा रहा है कि उसके टैलेंट सारी चीजें चाहिए होती है, सब चीज़ दे रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा। कहा गया था कि बिना टैलेंट के थोड़े मिलेगी अब नौकरी। टैलेंट है, 10 लाख रुपए भी दे रहे हैं, नहीं मिल रहे फिर भी। 1 मिनट मेरी बात सुनिए, हमसे अब आ गए ना, अब आपने अपने सही रंग दिखा दिया। आपने अपना मीडिया है तो मीडिया अपना रंग दिखाएगी, दिखा दिया आपने हमसे टैलेंट मांग लिया। अमित शाह के बेटे से पूछा किसी ने, जो BCCI का मेंबर बना बैठा है, चीफ बना बैठा है, अध्यक्ष बना बैठा है उसका, उससे किसी ने पूछा? कभी उसके बाप ने भी बल्ला पकड़ के देखा है? लोगों के गले कटवा के वो नेता बने और उनके बेटे आज बैठे हुए बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े आरोप नहीं लगा रहे। आपने 2002 का दंगा देखा नहीं क्या? 2002 का गुजरात दंगा देखा नहीं क्या? उस वक्त भी वो गृह मंत्री थे, गुजरात के स्टेट के गृह मंत्री थे। वो क्लीन चिट मिल गया तो क्लीन चिट तो अपना आप मिलेगी। क्लीन चिट उन लोगों ने दी है ना, जो आज राज्यसभा में बैठे हुए हैं, सांसद बने बैठे हैं, उन लोगों को क्लीन चिट मिली है और मिलेगी उन लोगों को। अपनी सत्ता के हनक में वो कुछ भी करवा लेंगे। वो आपसे जो काम अपना ले रहे हैं ना, वो आप बराबर काम ले रहे हैं आपसे अपना, उनको घर से निकलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को छूट दे रखी है। मुसलमानों की बात कर रहे हैं मोदी जी, कौन से पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं? अपना हक खो चुके। कमाल है। मैडम एक बात बताइए, सुनिए मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ये हमारे मस्जिदों के माइकों पे, अजान पे, आवाज पे पाबंदी लगाई गई, अब डीजे बजेगा, इस पे क्या होगा? हमारे शादी समारोह खुशी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी चीज हो, हर चीज पे, मंदिर के माइकों पे पाबंदी लगाई गई और हमारे मस्जिदों को भी पाबंदी। एक माइक अगर जरा साउंड ज्यादा हो गया तो पुलिस आ जाती है। और आने वाले वक्त में डीजे भी बजेगा, माइक भी होंगे सारे, पानी के चाहे उसमें पानी पियाने के लिए प्याऊ लगेगी, उसमें डीजे होगा, हाई स्पीड होगी।
कोई, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है क्या? ये खाली मुस्लिम लोगों के लिए खिलाफ है कि आम आदमी के लिए है या और किसी के लिए भी है? अजान 2 मिनट की तो होती है, सभी धर्मों के लिए, वो तो सभी धर्मों के लिए, हिंदू है या सभी के लिए नहीं है। अब आप आने वाले वक्त में देखो ना, आपके लिए 10 दिन का ही हम बता दें, 10 दिन बाद देखना आप क्या पोजीशन होगी, आप खुद देखेंगे इस बात को, हमें बताने की जरूरत नहीं, आप खुद जानती हैं। क्या कह रहा है? ईवीएम से चुनाव होगा तो मोदी कभी नहीं हो रहा हारेगा, कभी नहीं हारेगा, और बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो मोदी हार जाएगा, 100% हार जाएगा। तो जिस जगह पे ईवीएम से छोटे दूसरे भी पक्षी छोटे छोटे प्रांतों में दिखा देते हैं हार, वहाँ पे छोटे छोटे यूपी में दिखाए यार, हाँ चुनाव करवा के तो यूपी में तो लोगों ने पसंद किया है ना योगी जी। अरे योगी ये तो सब गोदी मीडिया सब हिला के रख देते हैं ऐसे ही करके। और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हटा रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन हटा रहे हैं, ये हो गया कहीं बाबा का बुलडोजर चल रहा है। अब यूपी में कोई इलीगल चीज नहीं रहेगी, इतनी अच्छी अच्छी चीजें। अरे अच्छी चीजें, उस बिल्डोजर के चलने से 2 बेटियों की मौत हुई। मीडिया ने बोला एक भी बार, कानपुर देहात में आप लोग नहीं गए, हम गए थे वहाँ पर। अरे मैडम हम गए थे वहाँ पर, कौन सी जांच हुई, किसको बताइए उस डीएम का क्या किया? मुआवजा भी दिया गया, मुआवजा दिया गया। आप किसी की जान ले लो, आप किसी की पहले जान ले लो, उसके बाद में उसे मुआवजा दे दो। मैं आपकी जान लेने के बाद में आपके घर को मुआवजा दूं? मोदी जी के कंट्रोल में तो थोड़े ऐसा नहीं है मैडम। मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि कुछ सच्चाई को दिखाने की कोशिश कीजिए, कुछ सच्चाई को दिखाने की कोशिश कीजिए, सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। जो मीडिया का काम है ना देश में आज भाजपा की दलाली करना, उस दलाली को मीडिया बंद करे, उसके बाद में देश में कुछ सुधार, कुछ विकास हो सकता है, वरना कत्लेआम ही होगा। जो कत्लेआम हो रहा है वो कत्लेआम होगा। इसमें जितने भी विधायक हैं उनमें सबसे ज़्यादा मुकदमे भाजपा के विधायकों पर हैं। सारे भूमाफिया हैं। अभी पहलवानों का मामला चल रहा है, सांसद जी हैं, मंत्री बने बैठे हैं। ये इतनी हट धर्मों की सरकार है कि चाहे वो रेल हादसा हो, चाहे वो किसानों पे गाड़ी चढ़ाने का मामला हो, चाहे वो पहलवानों पे के उत्पीड़न का मामला हो, ये सरकार किसी में कोई कार्रवाई नहीं करती। और रहा सवाल इस बात का कि अभी एक क्लीन चिट की बात चल रही थी कि सबको क्लीन चिट मिल गई, सरकारें बनी, इन्होंने खुद ही क्लीन चिट ले ली। हमारे यूपी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पे मुकदमे थे, खुद ही अपनी सरकार में ख़त्म कर लिए, खुद ही अपनी सरकार में ख़त्म कर लिए। उस वक्त ये मीडिया दही जमा के मुंह में बैठ जाती है। हाँ। तो मीडिया मुंह में दही नहीं, जांच हो रही है, जांच में जब क्लीन चिट तब मिलती है जब सही निकलते हैं नेता। अब ब्रजभूषण के मामले में देख लीजिए, भूषण जी पर क्या जांच हट गया ना उनके ऊपर से पोस्को एक्ट, क्योंकि गलत बयान दिया गया था। पोस्को हट गया ना उनसे, तो ये सत्ता की हनक में हटा ना, बयान गलत था ना मैडम, ये सत्ता की हनक में हटा ना। हमारे देश का कानून ये है कि अगर अभी किसी आम आदमी पे पोस्को दर्ज हो जाए तो उसको पहली प्राथमिकता में उठा कर जेल भेजने का काम किया जाता है। 6 महीने तक सुनवाई नहीं होती। यहाँ तो सदस्यता भी खत्म नहीं हुई, यहाँ तो सदस्यता भी खत्म नहीं हुई, पोस्को भी हट गया। आप कैसी बात कर रही हैं? यहाँ पर दोहरे मापदंड के हिसाब से कानून बनाए जाते हैं और उनका पालन भी दोहरे मापदंड से ही किया जाता है। 2024 के चुनाव में जो एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है वो है कि विकास, और आने वाले समय में लोगों को रोजगार किस तरीके से मिलेगा। विकास को एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी कहती है। 2024 में मोदी नहीं तो कौन, विकास को एक मुद्दा बनाया गया है। विकास हो रहा है कि नहीं? मैम जो विकास था वो तो मर गया 2014 में। विकास 2014 में मर गया, अभी तक कुछ नहीं हो पाया 2014 से अब तक। 9 सालों में जो इतने विकास गिनाए जाते हैं उसका कुछ भी नहीं हुआ। विकास जो बताए जा रहे थे वो मर गए। तो 2014 के बाद से 9 सालों में मोदी जी का कहना है 2014 से पहले कुछ हुआ ही नहीं था, जो हुआ है 2024 के बाद हुआ है। फेंक है, वो फेंक रहे हैं मोदी जी, बहुत ज़्यादा फेंकते लंबे। आप क्या कहेंगे कि 2024 में मोदी जी ने जो विकास का मुद्दा उठाया है उसे लेकर मोदी जी जीत सकेंगे 2024? बिल्कुल जीतेंगे। मोदी जी ने अच्छे काम करे, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ में तो हिंदुस्तान के अंदर सरकार चली है, बहुत अच्छी सरकार चली है, और 2024 के अंदर भी आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी सरकार चलेगी। मगर जो लोग कह रहे हैं कि 9 सालों में कुछ हुआ ही नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ, किसी का कुछ भी नहीं हुआ, रोजगार, बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा है, उसका क्या? वो तो लोगों का काम तो कहने का है, कहते रहेंगे। सरकार अच्छा काम 2024 में मोदी जी आएंगे? बिल्कुल क्या अच्छा काम, सारे अच्छे काम कर रही है, सारे अच्छे काम करें। क्या गिनवाए बताओ, जो दिखाई दे रहा है सारे काम। आजकल दूसरे देशों के अंदर से जाओ तो आज हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा है, हर कोई पहचानता है। हिंदुस्तान के अंदर देख लो, पहले किसी प्रधानमंत्री को लोग पहचानते नहीं थे, आज प्रधानमंत्री को बच्चा पहचानता है कि मोदी जी कौन है, योगी जी कौन है। पहले नहीं जानते थे प्रधानमंत्री, पहले नहीं जाना करते थे, बिल्कुल जानते थे, उस टाइम की बात अलग है। लेकिन अब जरा हमारा हिंदुस्तान अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्या लगता है मोदी जी, चाचा नेहरू और नेहरू
जी पे जो लगातार एलिगेशंस लगाती है बीजेपी, उससे इतिहास बदल के 2024 को पहुंचा देंगे पहले के वक्त में, इतिहास को बदलना चाह रहे हैं। 2024 के अंदर जब सरकार बनेगी उसके अंदर सब साफ हो जाएगा, साफ हो सब कुछ साफ हो जाएगा। विकास से जीत सकेगी विकास के मुद्दे। विकास हो रहा है और आगे लोग भी होता रहेगा। सेटिस्फाई नहीं है, लोग संतुष्ट नहीं है विकास से। देखो सेटिस्फाई तो है, घर के अंदर अगर 5 बैठे तो बाप 5 को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। विकास हुआ क्या बता नहीं पा रहा है। विकास हो रहा है, क्या हो रहा है? विकास देखो रोडों पे रोड बढ़िया हो गई, हाईवे से लखनऊ से यहाँ से यहाँ दिल्ली से मुंबई जाना पड़ेगा, देखो कितना बेहतरीन हाईवे बनाने तैयार हो रहा है। यहाँ से देहरादून का हाईवे तैयार हो रहा है, यहाँ से लखनऊ तक का हाईवे तैयार हो चुका है। और मगर जो जमीन से जुड़े लोग हैं, जो नींव पे हैं, जो गरीब है, उनका क्या? उन सबके लिए, गरीबों के लिए योजना निकाली थी, 2.5 साढ़े 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए दिए थे मकान बनाने के लिए। हर महीने तो बार राशन मिला है, पहुँच पाया, लेकिन हर महीने लोगों को राशन मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। ऐसा राशन है, अगर तुम देखना किसी दिन सुबह को आगे कि लोग राशन बेच रहे हैं, बता खाने की इतना राशन बढ़ रहा है कि लोग बेच रहे हैं खाना। 5 kg राशन में जीवन थोड़े कट जाएगा, रोजगार चाहिए होता है लोगों को, रोजगार तो नहीं मिल पा रहा। रोजगार भी मिलेगा, जब आदमी काम करेगा तो रोजगार, काम करने वाले के लिए रोजगार है ना, जो ना काम करे उसके लिए क्या रोजगार। विपक्ष कह रहे देश बेच दिया मोदी जी ने। अब लग रहा होगा लोगों को, ऐसा है नहीं, लेकिन क्या कह रहे सारे चीज सरकार ने प्राइवेट कर दिया। अच्छे काम के लिए जो सरकार कर रही है अच्छा काम कर रही है। रोजगार तो मिल नहीं रहा है। मिल रहा है, रोजगार करने वालों के लिए रोजगार मिल रहा है, जो रोजगार करना चाह रहे हैं ना उनके लिए रोजगार है। सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी है, देखो खूब मिल रही है रोजगार। चुका बुखार का फेंक देगा मोदी जी को 24। वो वक्त बताएगा, आने दो। 2024 ज़्यादा दूर नहीं है, 2-4 महीने बचे हैं, फिर से देखना। एकजुट हो चुका है, एक मीटिंग हो चुकी है, अब दूसरे की तैयारी चल रही है, पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने की बात हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है, देखी जाएगी। 2024 आने तो आप भी देख लेना, सुरक्षित नहीं है। सब सुरक्षित है अपने घर पे, सब सुरक्षित है। क्या हुआ, पलायन करवाया गया। हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हुआ, वो सबको देखा जाएगा। एक बार दोबारा सरकार और बनने तो फिर सबको देखा जाएगा। तो ये थी लोगों की राय, जमीनी हकीकत की आखिर जमीन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका इस पर क्या कहना है। 2024 में बीजेपी आएगी या विपक्ष, आप लोगों के व्यू से समझ सकते हैं कि आखिर उनकी इस पर क्या राय है। मगर 2024 के चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है कि आखिर 2024 में किसकी सत्ता आएगी, और अगर मोदी जी आएंगे तो क्या विकास का मुद्दा उन्हें ला पाएगा, या अगर मोदी नहीं तो फिर कौन। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और फिलहाल इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।